फैमिली, तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने फेसबुक वालों का नहीं पूछा, तो फेसबुक वालों आप सब कैसे हैं जी? ठीक होंगे इंशाल्लाह। रमज़ान भी सबके अच्छे जा रहे होंगे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अच्छे से रोज़े गुजर जाएं, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, और सबके साथ बहुत अच्छा हो, रिस्क में इजाफा हो, आमीन। और दूसरा ये कि रमज़ान का सेकंड जुमा आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और माशाल्लाह देख लें सेकंड अशरा भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने जनाब ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ लिया, मतलब जुमा, और फिर मैंने सोचा कि चलो अब ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बाकी आप क्लिप्स होंगे तो वो आप मेरे पास पिछले रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अभी एक आधा क्लिप में फ्रेश डालूंगी, उसके बाद फिर आप दूसरा एंजॉय कीजिएगा। आज मुझे बिल्कुल नहीं जाना पड़ा, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को ही ग्रॉसरी हो गई है हमारी। हस्बैंड चले गए थे मेरे वली के साथ ग्रॉसरी करने के लिए, और बहुत काम इन्होंने मेरे लिए आसान कर दिया है। जो चीज़ें अब चाहिए होती हैं अब तो ये भी अच्छा खासा सीख गए हैं कि क्या क्या लेके आना है। वही आलू प्याज, तो चिकन, तो ये केक्स वगैरह, कोई केचप, कोई दही, कोई ये वो, बच्चों के लवाजमात, ये वो। दूध बिल्कुल घर में एंड हुआ हुआ था, तो मेरा ख्याल है इनको ये ऑफ़र में मिला होगा। और यहाँ पर वलीफ़ा को खूब तंग कर रहा है। मेरी वीडियो क्या बननी है, ये बच्चे जौन से है ना साथ साथ अपना काम करते अच्छा चलें जी, हम अपना काम करते हैं। और क्या आया है, और बाकी ये टिशू विशू जो होते हैं रूटीन के, और साथ में फ्रेश मिल्क है, ये वो टिशू बॉक्स हैं। और अगले जो है ना वीक के लिए जो सारी ऑफ़र्स वगैरह आई हैं, या मार्केट में कुछ भी आया है, वो भी सारा मेरे लिए आ गया है कि मैं अभी से देख लूँ। और देख लेना चाहिए यार, आप लोग मुझे वीडियो बनाने दो प्लीज़। चप्पल ले ली, और इफ़ा की और अव्वली सब जो है ना आप उसको तंग करें। अच्छा देखें, मेरे फेवरेट बिस्किट्स भी आ गए, लोटस, बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन अभी होना मिलेगा मुझे ऐसे कहते हुए। चाय के साथ मैं बाद में खाऊंगी। और आजकल जनाब चिकन बोनलेस सिरपा पे अंगे बोर्ड में आया हुआ है, आप भी चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। और ये जो हमारा छोटा बेबी किया था उसकी अपनी चीज़ें होती हैं, ये सारी केज़र तो नहीं उसका होता लेकिन खा लेता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये देखें, ये पुडिंग है और ये हलाल नहीं है। इफ़ा ने इसको देखा है तो इफ़ा ने कहा ये तो हम खा ही नहीं सकते, अब इसको हम किसी को दे देंगे। पीछे हमारे कहने को वो मुसलमान है, लेकिन वो श्वाइन वगैरह भी हर चीज़ खा लेते हैं ना, चलिए उनको हम दे देंगे। अच्छा सामान तो अपनी तरफ से सारा कुछ लेके आ गए, लेकिन जब मैंने नोटिस किया इसमें बनानास नहीं आए हैं, बनाने भूल गए हैं। चले उनको याद कराती हूँ, और साथ अपनी बेइज्जती भी कम से कम करवा लूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 10 दफ़ा पूछा है सुबह से। ये अभी क्या टाइम हो रहा है, 4 बजने लगे हैं। कॉल भी की है, रास्ते में भी 2 दफ़ा कि क्या चाहिए बता दो, बनाने में फिर भूल गई हूँ। चलो देखते हैं क्या करते हैं फिर। आज मैंने इफ़ा को बुला लिया किचन में कि इफ़ा आ जाओ ज़रा थोड़ी सी मेरी हेल्प करो। और हस्बैंड अभी डोनट्स भी लेकर आए हैं। तो ये बच्चा पार्टी जो होती है ना, बच्चा पार्टी के साथ मम्मा पापा को भी कभी पसंद होते हैं ना। वैसे बुलाए अपने लिए स्पेशल आज इसलिए कि चाय के साथ मुझे ना डोनट्स खाने हैं, डोनट खाएंगे 1। चलें जी, इफ़ा साहिबा कर रही है मेरी हेल्प, अल्लाह का शुक्र ही है, वो भी इतना आसान काम। इसको अब हम खुला तो नहीं छोड़ेंगे, लिड से कवर करते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच इफ़ा। अच्छा मैंने सोचा था कि मैं वो जो पिछले क्लिप्स हैं मेरे पास रिकॉर्ड किए हुए 1-2 दिन पहले से, तो वो मैं सारे आगे से ऐड कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं ना फ्राइडे की कंप्लीट आपके साथ शेयरिंग कर देती हूँ। देखें जी, अब आ रहा है ईस्टर, तो इन कंट्रीज़ में कितना अपनी आवाम को ये लोग रिलीफ़ देते होते हैं ना। तो हमारे पाकिस्तान में वैसे का रिलीफ़ नहीं मिलता। चीज़ें यहाँ पर देखें 55%, 65% ऑफ चल रही हैं। और खाना पीना जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि देखें इस मौके पर ये समझते हैं कि हर बंदा जो नहीं भी खा सकते ज़्यादा, ये नहीं है कि इन कंट्रीज़ में सब का लेवल एक जैसा है, नहीं, इसी तरह ही है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई बेचारा नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारता है। हम खुद देखते हैं लोगों को, हर बंदा एक सा नहीं है, बहुत सी मुश्किलात हैं। कोई ये ना समझे कि भाई इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत है, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। सबके मतलब कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है, सैलरी पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लाइफ किसी की बहुत अच्छी है, किसी की नॉर्मल, जैसे पूरी दुनिया के ऊपर होता है। और यहाँ पर भी इसी तरह से ही है।
जैसे कि कोई जॉब पर्सन है और किसी का अपना बिजनेस है, उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना। तो यही वाला सीन है जनाब, इसीलिए लाइफस्टाइल हर बंदे का सेम नहीं है, हर बंदे का डिफरेंट ही है। और अच्छी चीज़ सबसे ज़्यादा ये लगती है कि देखें अब यहाँ पे जैसे ये कपड़ों पे, शूज़ों पे, हर चीज़ पे इन्होंने कुछ कुछ परसेंट हर, मतलब ये सीज़न तो नहीं ऐसा होता लेकिन थोड़ा सा ऑफ ज़रूर करते हैं ताकि हर बंदा इजी से कपड़े भी ख़रीद सके, मतलब अपनी ड्रेसिंग भी अच्छी कर सके। ज़ाहिर है ईद है ऑब्वियसली इनकी, और अच्छा खा पी भी सकें तो अच्छा लग रहा होता है। और साथ जो हम लोग जैसे यहाँ पर हैं तो हम लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो जाता है कि भाई ग्रॉसरी में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, चीज़ें अच्छी खासी ऑफ हो जाती हैं। मैंने जैसे आपको बताया 55%, 65%, तो अच्छा लग रहा होता है। बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी ऐसे ही अच्छा करे कि जैसे अब रमज़ान चल रहे हैं माशाल्लाह, तो उसमें पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा रिलीफ होना चाहिए। मैंने हालांकि सुना है कि इंग्लैंड में थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट करते हैं, लेकिन जर्मनी में मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि कोई एशियन स्टोर है तो उसने थोड़ा सा वो कुछ ऐसा किया हो कि जैसे पाकिस्तानी स्पेशली, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई रिलीफ किसी को नहीं दिया हुआ। हाँ, यहाँ पे जो तर्किश हैं उनके जो स्टोर हैं, जैसे सिरपा स्टोर है, यहाँ पे जो रहते हैं जर्मन में उनको पता है सिरपा सेंटर है, उधर उन्होंने अंगे बोर्ड काफ़ी मतलब सेल लगाई हुई है। तो ठीक है, बस हम कहते हैं कि वही बात है ना कि इन मुल्कों में ये चीज़ है और वो फिर तर्किश है, हमारे पाकिस्तानी किसी को कोई फ़ायदा दे के नहीं राज़ी हैं। ये सब के लिए नहीं है, कुछ लोग जो होते हैं ना वो पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी है ना भाई, उनकी एक अपनी मिसाल अलग सी बनती है। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो थोड़ा सा जिनको आदत होती है वो वैसे के वैसे रहते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। अब जी ईस्टर हॉलीडेज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, 2 वीक्स के लिए बच्चे घर हैं और रोज़े भी चल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अच्छा हो गया है कि ज़रा सुकून से रोज़े गुजर जाएंगे, मतलब सुबह वाली ड्यूटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मैं बड़ी खुश हूँ, सही बात है। अच्छा खासा वैसे ना खेल बना हुआ था कि वो टाइम इस तरह का होता था सहरी का, उसके बाद आप थोड़ा सा लेट रहे हो, गलती से आपकी आंख लग रही है, डर के खुल रही है, अलार्म चल रहा है, बंद हो रहा है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि कोई जिस दिन, वैसे तो मैं सोती नहीं थी, लेकिन जिस दिन अगर गलती से थोड़ा सा भी हो गया ना, 1-2 दफ़ा ये सीन हुआ है, डायरेक्ट मेरी आंख खुली 7:30 पे, तो बस फिर उस टाइम पे बच्चे जो हैं माशाल्लाह दौड़ जल्दी ये वो इस तरह, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता था। खैर अल्लाह का शुक्र है टाइम गुजर गया, और ये ना अब छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं ना, इसमें कम से कम ये होगा कि ना दिमाग भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, थोड़ी सी नींद भी हो जाएगी। वरना आप यही होता है किचन में आते हो कुकिंग करते करते, क्या है जी आपको कोई चीज़ चाहिए, फ्रिज तक गए वापस आ गए, क्या हुआ वहाँ जाके याद ही नहीं है कि लेना क्या। जब दोबारा आप अपनी पोजीशन पे, डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तो फिर आपको याद आता है हाँ मैं तो वो लेने गई थी, चलो जी फिर वापस फ्रिज की तरफ। मतलब इतना जो है ना वो हमारा दिमाग माउफ हो जाता है। डेफिनेट आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो ये सारा कुछ होएगा। चलें जी, फिर ये ऐसा है कि मैंने पकौड़े जो बनाए उसमें मैंने आपको दिखाया जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो डालें। आप लोग बिलीव करें कि पकौड़े जो है ना वो आपको ज़रा भी तंग नहीं करेंगे। और दूसरा उसमें अजवाइन भी हो तो वो भी ये होता है कि आपको डाइजेस्ट हो जाते हैं ना। ठीक है, वैसे इसका जिंजर गार्लिक आप जो मतलब फ्रेश डालें तो उसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आपने इसको थोड़ा सा लेना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल देना, फिर ज़्यादा टेस्ट आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं ना। और दूसरा एक और चीज़ है कि इसमें मैंने डाला था अनारदाना पाउडर, क्योंकि वो बच्चों के मुंह में आता है ना डायरेक्ट अनारदाना अगर हो तो वो फिर डिस्टर्ब होते हैं, वो मैंने पाउडर यूज़ कर लिया था। और इसमें मैंने जो है हल्दी डाली थी, गार्लिक सॉरी वो टर्मरिक पाउडर जो होता है ना, हल्दी के वो कह रही हूँ गार्लिक। तो बस फिर ना आप वो डालेंगे ना, उससे आपके पकौड़े इतने खूबसूरत कलर वाइज अच्छे आएंगे। येलो फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ लोग येलो फूड कलर भी डाल लेते हैं। और ये होता है कि कलर तो कलर है ना भाई, हल्दी का अपना ये होता है कि वो उसका अपना भी फ़ायदा है और उससे कलर भी बहुत खूबसूरत आ जाता है। येलोइश आपके पकौड़े बनते हैं ना, फ्राइंग के बाद आपको पता है पकौड़े थोड़े से ब्लैकिश में आ जाते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पर हमारी वीडियो का भी हो रहा है एंड, और बस आज फिर अफ्तारी में काफ़ी दिन से पकौड़े नहीं खाए हुए थे तो मैंने सोचा कि आज पकौड़े बना लेते हैं। वही ना समोसे पकौड़े इफ्तारी में ना वैसे ये टेबल की रौनक होती है। तो अगर मैं देखूं तो मैं सोचती हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई समोसे वगैरह भी घर बनाएंगे ना। पकौड़े तो चलें घरों में बनते होते थे ना, तो समोसों का ये होता था कि खाने हैं तो बाहर से ही मंगवा लो, लेकिन अभी हम लोगों को घर पे बनाने पड़ते हैं। हर चीज़ जो है ना वो बंदा सीख लेता है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।